हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत स्केम स्टडी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th गणित चैप्टर 2, जो कि हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। पिछली वीडियो में हम आप सभी को संबंध एवं फलन को पढ़ाए हैं। अगर उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हमारा वन शॉर्ट वीडियो था, वो भी उस एक ही वीडियो हम पूरे चैप्टर को ख़त्म किए हैं। तो इसको भी हम आज पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। तो ये आप सभी के लिए अच्छा मौका है, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इसमें हमको सिर्फ मुख्य मान ज्ञात करना होता है और इनके मुख्य मानों को सिद्ध करना होता है। तो वही हम आप इस सभी को इस वीडियो में बताएंगे। तो जो मुख्य मान है, इसको हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं। देखिए, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो इसकी मुख्य शाखा, इसकी शाखा होती है, में स्थित होता है, उसे उसका मुख्य मान कहते हैं। तो ये होता है। तो इसमें देखिए, जो हमारा फलन होता है साइन कॉस टेन, वो है, देखिए ये हमारा फलन है। तो फलन जो हमारा है, इनका जो मुख्य मान शाखा होता है यानी परिसर होता है, रेंज, ये फंक्शन या रेंज यानी परिसर होता है, उसी को हम जानेंगे। तो अगर ये जान गए आप सभी, तो आप बहुत ही आसानी से किसी कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सवाल होगा तो आप लगा लेंगे आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हमारा y बराबर साइन इनवर्स x, और उसके बाद हमारा जो इसका मुख्य मान होता है वो कितने -π/2 और +π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी ये मान आपका सही होगा। उसके बाद आता है कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स जो है 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, और tan इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद हमारा आ जाता है कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का जो होता है वो है आपका 0 से पाई के बीच में होता है। उसके आई जो है आपका, वो सेक इनवर्स एक्स का वो होता है आपका 0 से पाई के बीच में, और जो आपका परिभाषित होता है वो आपका π/2 होता है। और कोसेक इनवर्स एक्स का आपका -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, और ये आपका परिभाषित 0 होता है। तो ये थे हमारे परिसर, इसके मुख्य मान यानी शाखा, मुख्य शाखा थे। तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप सवाल को नहीं लगा सकते, आप कोई भी सवाल गलत कर सकते हैं। तो चलिए हम अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया है, कॉट इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। 2022 में आपके पूछा गया सवाल है, तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही अच्छे समझिएगा। तो चलिए हल करते हैं। देखिए, तो ये हमारा सवाल। तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, तो पहले हम लिख लेंगे। दिया है कॉट इनवर्स -1/√3, ये आपका दिया है। अब इसको हम y के बराबर मान लेंगे। माना y बराबर कॉट इनवर्स -√3, ये आप मान लिए। अब चलिए आगे देखते हैं। तो y बराबर हम इसको मान लिए। अब इसको हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा कॉट y, और बराबर में आपका -1/√3, ये आपका बच जाएगा। तो ये देखिए आपका कितने का मान है, तो आपका ये 60 यानी 60 का मान है। तो इसको हम π/3 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे। तो कॉट y बराबर -cot π/3, इतना लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला होता है, आप सभी बता दें, वो होता है आपका कॉट
पाई माइनस थीटा बराबर का कॉट थीटा। ये होता है तो कॉट, यहाँ पर माइनस है आपका, यहाँ पर माइनस होता है, माइनस कॉट। तो इसके बराबर पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ज़रूर। तो आपको लिख देना है कॉट वाई बराबर कॉट, ये पाई बाई थ्री है तो यहाँ पर पाई बाई थ्री लिख देंगे, पाई माइनस ये पाई है, यहाँ पर देखिए पाई है और माइनस थीटा की जगह पे आपका ये है तो यहाँ पर माइनस पाई बाई थ्री रख देंगे। अब ये कॉट कॉट से कैंसिल हो जाएगा तो वाई बराबर आपका बच जाएगा पाई माइनस पाई बाई थ्री। इसको हल करेंगे तो वाई बराबर आपका हो जाएगा थ्री पाई माइनस पाई अपॉन में थ्री, और बराबर में आपका हो जाएगा वाई बराबर टू पाई बाई थ्री। तो ये आपका हो गया आंसर। अब इसको हम किस प्रकार जांच सकते हैं, देखिए अगर इसको हम जांचना चाहें तो देखिए 2 गुना पाई यानी कि 180 अंश अपॉन में थ्री, 3 से 6 बार में कट जाएगा, 0 हो जाएगा, आपका 120 आ गया। और जो इसका होता है मान वो है आपका होता है पाई बाई थ्री, इसका जो होता है 0 से पाई के बीच में इसका रेंज होता है। तो ये देखिए 180 यानी 0 से 180 अंश के बीच में है या नहीं, तो है, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू का मुख्य मान ज्ञात करना। यह 2019 में पूछा गया आपका सवाल है। तो इसे हम किस प्रकार हल करेंगे, इसको भी हम उसी प्रकार हल करेंगे। तो देखिए लिखेंगे, दिया है साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन में टू, ये आपका दिया है। अब इसको हम y के बराबर मान लेंगे। तो माना y बराबर साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन में टू, ये इसको मान लेंगे। अब साइन को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, वही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो आपका हो जाएगा साइन y बराबर ये आपका माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन में टू, ये जो कहते हैं बच जाएगा। उसके बाद अंडर थ्री बाई टू कितने का मान होता है, तो अंडर रूट थ्री बाई टू आपको कितने का मान होता है, तो यानी 60 का मान होता है। तो माइनस साइन पाई बाई थ्री ये हो जाएगा आपका। अब देखिए साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा तो वाई बराबर आपका बच जाएगा माइनस पाई बाई थ्री। अब इसको हम किस प्रकार जांचेंगे कि ये सही है नहीं, तो इसको देखिए ये जो है आपका इसका जो परिसर होता है वो होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है। तो देखिए ये 180 अपॉन में ये 3 है, यानी 6 बार में 60, तो 60 जो है आपका यानी 60 का जो है पाई बाई थ्री वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है या नहीं है, तो यानी कि ये आपका सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2017 और 20 में पूछा गया सवाल है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको किस प्रकार हल करें, इसको भी हम उसी प्रकार हल करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया है जो, उसको लिख लेंगे कॉस इनवर्स माइनस बाई टू। अब इसको हम मान लेंगे, माना y बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1/2, इसको इतना बराबर मान लेंगे। उसके बाद अब जो ये आपका कॉस है, कॉस को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो आपका कॉस y हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 बच जाएगा। तो कॉस ये जो आपको माइनस 1/2 है कितने का मान है आपका, तो ये जो है आपका पाई यानी कि 60 का मान है। तो इसको लिख लेंगे कॉस वाई बराबर माइनस कॉस
पाई बाई 3। अब वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे जो उसमें दोहराए थे। तो इसका होता है जो कॉस यानी कि माइनस कॉस थीटा बराबर आपका कॉस पाई माइनस थीटा ये होता है। तो इसकी जगह पे हम इसको रख सकते हैं, ज़रूर रख सकते हैं। तो इसको कॉस वाई बराबर ये इसको हम लिख लेंगे कॉस पाई लिख लेंगे और थीटा की जगह पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 लिख लेंगे। कॉस कॉस से आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा वाई बराबर पाई माइनस पाई बाई 3 ये बचेगा आपका। उसके बाद इसको जब हम हल करेंगे तो ये आपका 3 पाई हो जाएगा माइनस का पाई अपान में 3। जब इसको टू करेंगे इसको घटाएंगे तो आपका ये 2 पाई अपान में 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम किस प्रकार देखिए आपका ये 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो यानी कि इसको 3 से काटेंगे, 3 से कटा 6 दूना 12 यानी 120 आ गया। 180 अंश है तो यानी 120 आपका इसके बराबर है। तो यानी कि ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल है। तो ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप भी जान लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। तो इसको लिखेंगे जो दिया है आपको वो लिख लेते हैं। वो दिया है आपका कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 ये दिया है। अब इसको हम किस प्रकार लिखेंगे। तो इसको हम इसको तोड़ेंगे यानी कि ये आपको देखिए जो आपका परिसर होता है जो कॉस का वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो यानी 180 से ज़्यादा है तो इसको हम कम में लाएंगे। तो कम में लाने के लिए हम किस प्रकार लगाएंगे देखिए कॉस इनवर्स इसको कॉस इसको 2 पाई और उसके बाद माइनस में आपका ये आपका 5 पाई अपान में 6। अब 6 दूना 12, 12 में से आपका 5 जाएगा 7 पाई बचेगा। तो यानी 7 पाई अपान में 6 ये हो गया आपका। अब देखिए तो इसका जो आपका होता है यानी कि इसको जो हम कैंसिल करेंगे कॉस थीटा यानी कि जो ये कॉस कॉस से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका जो बचेगा वो आपका ये 5 पाई यानी कि जो 5 पाई अपान में 6 ये बचेगा आपका। तो ये आपका देखिए आप जो परिसर में है यानी तो ये आपका जो है 0 से पाई के बीच में यानी कि 18 यानी 30 6 पंजा 30 यानी 130 अंश आएगा। 12 25 60 यानी 160 अंश आएगा। तो यानी कि आपका जो है यानी कि ये 150 अंश आएगा। तो यानी कि आपका 180 अंश है तो यानी 150 यानी कम है तो यानी कि इसके बराबर में आ गया यानी कि आंसर हो गया ये आपका राइट आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स अंडर 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2021 और 22 में पूछा गया सवाल है। ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए इसको देखिए हम किस प्रकार हल करेंगे। तो देखिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है tan इनवर्स अंडर 3 माइनस सेक इनवर्स -2 ये आपका दिया है। अब इसको हम tan को यानी कि जो सेक है यानी tan है उसको हम सेक में परिवर्तित करेंगे। जब सेक में परिवर्तित कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो देखिए बस मान उसके बाद हम मान लेंगे y बराबर tan इनवर्स अंडर 3 इतना मान लेंगे। अब इसको हम tan को इस पर पक्षांतर करेंगे तो tan y बराबर आपका अंडर 3 हो जाएगा। अब tan अंडर 3 कितने का मान है tan में। तो आपका tan जो है 60 का मान है। तो tan पाई बाई 3 ये हो जाएगा। इसको काट देंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा पाई बाई 3 और जो कि आपका जो है जो tan का मान होता है वो
माइनस पाई बाई टू के और प्लस पाई बाई टू के बीच में होगा, तो वो आपका वो है। तो अब चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमारा जो आ गया tan का निकल गया, अब हम निकालेंगे सेक का। अब सेक इनवर्स -2 बराबर y मान लिए हैं। उसके बाद हम इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा सेक y बराबर -2। अब -2 सेक का कितने का मान है, तो यानी कि ये भी 60 का मान है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक y बराबर माइनस सेक पाई बाई 3, इतना लिख देंगे। अब इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, सेक y बराबर माइनस, अब वही फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि जो होता है ये माइनस हट जाएगा, यानी कि जो फार्मूला हम लोग साइन कॉस में होता है, इस सेक थीटा बराबर आपको हो जाएगा यहाँ पर माइनस सेक पाई माइनस थीटा ये होता है। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सेक पाई माइनस पाई बाई 3 ये होता है। तो y बराबर ये सेक से कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आपको बचेगा पाई माइनस पाई बाई 3। तो y बराबर आपका हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर आपका 2 पाई बाई 3 ये आपका बचेगा। अब इसको हम जो हमारा दिया था यहाँ पर लिखेंगे। अब दिया था हमारा tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 ये आपका दिया था। अब जो tan इनवर्स इतने का मान निकल कर आया वो आपका क्या निकल कर आया, पाई बाई 3 माइनस, और इतने का मान यहाँ पर दिया है 2 पाई बाई 3 ये निकल कर आया। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे 3, तो आपका पाई माइनस 2 पाई बाई पाई बचेगा, तो आपका हो जाएगा 1 पाई यानी माइनस पाई अपॉन 3 ये आपका आंसर होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स tan 9 पाई अपॉन में 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका भी मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपको बहुत आसान है, देखिए, यानी कि tan इनवर्स tan 9 पाई बाई 8। अब इसका परिसर जो होता है वो माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे, तो यानी कि ये आपका 9 18 यानी कि ये आपका ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम उसी प्रकार तोड़ देंगे। तो इसको देखिए tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई अपॉन में 8। अब इसको देखिए 8 यानी 8 का 9 8 प्लस 1 यानी 9 पाई बाई 8 हो जाएगा। तो इसको जब हम इसका जो एक फार्मूला होता है यहाँ पर tan पाई प्लस थीटा बराबर आपका होता है tan थीटा ये होता है। तो आपका हो जाएगा यानी कि tan इनवर्स ये हो जाएगा tan थीटा ये है, तो पाई बाई 8 हो जाएगा ये। अब tan से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा पाई बाई 8 ये बचेगा। तो इसको जो हम देखेंगे जांचेंगे तो आपका ये माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच में है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर पाई बाई 4 को सिद्ध कीजिए। तो ये हमारा सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, तो सबसे पहले हम LHS में ले लेंगे। LHS लेने पर तो LHS हमारा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 ये आपका है। अब इसका एक फार्मूला होता है
यहाँ पर लिख लेते हैं हम। इसका जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स इसका होता है x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पर हम रख देंगे। तो देखिए tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 इतना रख दिए। अब नीचे रखना है तो 1 माइनस यानी कि 1/2 गुने में 1/3 इतना रख दिए। अब इसको हम हल करते हैं। तो tan इनवर्स यानी कि 6 ये हो जाएगा यानी 3 प्लस 2 अपान में ये आएगा 1 माइनस 1/6 इतना हो गया। उसके बाद tan इनवर्स ये आपका 3 2 5 उसके बाद 6 उसके बाद ये 6 माइनस 1/6 इतना हुआ। उसके बाद tan इनवर्स ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 5/6 अपान 5/6 ये हुआ इसका। उसके बाद देखिए ये आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 6 से 6 तो आपका बच जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 बचा। तो आपका जो 1 है वो tan कितने का मान है? तो tan 1 जो है 45 का मान है। तो यानी कि tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका tan π/4। अब tan से कैंसिल हो जाएगा तो π/4 आपका बच जाएगा। तो बराबर में आपका आ जाएगा RHS यानी RHS। यही हमारा प्रूव करना था यानी सिद्ध करना था। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे देखिए। सबसे पहले हम tan का निकालेंगे, फिर cos का निकालेंगे, फिर sin का। पहले हम tan का निकाल लेते हैं। माना y बराबर tan इनवर्स 1 इतना हुआ। उसके बाद tan इसको इस तरफ पक्षांतर tan y हो जाएगा। ये tan 1 कितने का मान है? तो tan जो है π/4 45 का मान है। उसके बाद योग tan से कट जाएगा तो आपका y बराबर आपका हो जाएगा π/4 ये हो गया। अब हम निकालेंगे cos का। तो अब इसको भी मान लेंगे z बराबर y cos इनवर्स माइनस 1/2 ये है इसका। अब इसको इस तरफ पक्षांतर cos z हो जाएगा। अब ये कितने का मान है आपका? तो आपका ये माइनस cos 60 का मान है π/3 हो जाएगा। अब इसका फार्मूला एक होता है यानी कि माइनस cos थीटा बराबर cos पाई माइनस थीटा ये होता है। तो उसको उस पर रख देंगे। cos z बराबर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका cos पाई माइनस π/3 ये हो जाएगा इसका। अब इसको हम cos से कैंसिल कर देंगे। z बराबर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। अब इसको जब हल करेंगे तो आपका 2π/3 इतना आ जाएगा इसका। अब हमको लाना है साइन का। अब साइन का लाते हैं तो देखिए साइन कैसे लाएंगे। तो यहाँ पर y बराबर हम साइन को भी मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं। x बराबर साइन इनवर्स माइनस 1/2 इतना मान लेते हैं।
अब इसको इस तरह पक्षांतर करेंगे तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा -1/2। अब ये माइनस कितने का मान है, तो माइनस आपका वो है पाई/6 30 का मान है। तो साइन एक्स बराबर आपको हो जाएगा साइन पाई/6। अब साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स बराबर आपका -पाई/6। इतना हो गया। अब आगे अब इन सब का हम मान इसमें रख देंगे, tan का यहाँ पर रख देंगे, cos का यहाँ पर, और उसके बाद y का x साइन का यहाँ पर। तो चलिए रख देते हैं। अब उन सब का मान इसमें रख देते हैं। तो हमारा जो tan का मान आया था पाई/4 आया था, और इसका मान जो आया था 2 पाई/3, और साइन का जो मान आया था वो -पाई/6 आया था। इतना आया था। अब देखिए, अब इनका हम एक बार हल करते हैं। देखिए पाई/4 हो जाएगा प्लस 2 पाई/3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस का माइनस होगा, यहाँ पर माइनस पाई/6 इतना होगा। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा एलसीएम इसका 12, तो 12 हो गया। अब 4 तियाँ 12, 3 बार गया 3 पाई प्लस 3 चौक 12 यानी 4 दूना 8 पाई। ये माइनस का है, -6 दूना 12 यानी 2 पाई। तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 पाई -2 पाई अपॉन में 12। उसके बाद इसको जब हम हल करेंगे तो इसका जो आएगा वो आएगा, इसको हटाएंगे तो ये 9 पाई अपॉन में 12। इसको काट देंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। तो जो आएगा 3 पाई/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4 ये है। तो ये आपका है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे ज़रूर आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 2008 में, 9 में, 11 में, 12 में, 14 में, 16 में, 22 में इतना बार में पूछा गया, क्योंकि ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं cos वाले को। तो LHS लेने पर LHS ले लेंगे तो इसको हम ले लेते हैं cos इनवर्स 4/5 इतना है। अब y बराबर इसको मान लेंगे, तो माना y बराबर cos इनवर्स 4/5 ये है। अब इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा cos y अब बराबर ये आपका 4/5 इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब जो आपका होता है ये जो इसको जो हम पलटी करेंगे तो ये आपका अपान में ये बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/cos y बराबर 5/4। अब 1/cos जो होता है वो सेक का होता है, यानी कि इसके उल्टा होता है सेक। तो सेक y बराबर आपका हो जाएगा 5/4। अब इसका एक फार्मूला होता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसको हम रख देते हैं। देखिए अंडर रूट, जब अंडर रूट में करेंगे तो ये यानी कि 1 + tan स्क्वायर y बराबर 5/4 ये हो जाएगा इसका, इतना होगा इसका। उसके बाद इसको जब हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर y, और ये आपका 25 हो जाएगा, और ये आपका 16 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद हम जो एक है इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा tan स्क्वायर y बराबर ये हो जाएगा 25/16 -1 इतना होगा। अब देखिए, अब इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan
स्क्वायर वाई बराबर ये हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पर 16 हो जाएगा, 25/16 माइनस हो जाएगा 16। तो इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से ले लेते हैं, तो tan स्क्वायर वाई बराबर 25 माइनस 16/16 इतना है। अब इसको देखिए, tan स्क्वायर वाई बराबर ही हो जाएगा 9/16। अब इनका जब हमें जो वर्ग है, वर्ग को जो हटाएंगे तो यह रहेगा आपका tan वाई बराबर, ये अंडर रूट में आ जाएगा 9/16। अब जब अंडर रूट हटेगा तो आपका हो जाएगा 3/4 ये हो जाएगा। यानी कि हमको जो लाना था, यानी कि इसको जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, tan इनवर्स 3/4। तो यही हमको प्रूव करना था, बराबर में आपका RHS आ गया। तो यही हमको प्रूव करना था, देखिए यहाँ पर, तो यही लाना था, यानी कि आपका जो होगा वो सिद्ध हुआ। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/2 तो सिद्ध कीजिए कि x y बराबर 1। इतना हमको सिद्ध करना है। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसका जो है सूत्र, यानी कि इसको लिख लेते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/2। इसका जो फार्मूला होता है उसको लिख लेते हैं हम, फार्मूला इसका होता है tan इनवर्स x नहीं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, इसका ये फार्मूला होता है, और बराबर में ये है π/2। अब इसको हम इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और बराबर में इनवर्स से इधर आएगा, आपका इनवर्स हट जाएगा, तो आपका tan π/2 ये हो जाएगा। अब देखिए, जो tan यानी 90 का मान होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी 0 का भाग होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 1 माइनस एक्स वाई। इन्फिनिटी को जो हम इस प्रकार दर्शाते हैं, तो इन्फिनिटी को जब हम किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसी को हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो देखिए, यानी कि जो 0 है इसमें भाग देंगे तो 0 होगा। अब इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई बराबर 1/0। अब देखिए, इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे इसमें, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बराबर में ये 1 का, यानी कि 1 माइनस एक्स वाई बचेगा। तो जब हम एक्स वाई को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, यानी हम माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये एक्स वाई बराबर आपका 1 हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था, ये तो हमारा सिद्ध हुआ। तो इस सवाल को हम इस तरह लगा सकते हैं। तो ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, तो इसे आप ज़रूर हल कीजिएगा 2-3 बार। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 11 का क्या कह रहा है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2 तो सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स x बराबर cos साइन इनवर्स y। ये हमको सिद्ध करना है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम 2015, 16, 17, 18 यानी लगातार पूछा गया है, तो इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा। तो मैं यही कहूँगा कि इस सवाल को आप बहुत ही अच्छे तरीके से हल कीजिएगा। तो चलिए इस सवाल को हम किस प्रकार हल करेंगे ये आप सभी को समझाते हैं। तो देखिए, हमारा दिया है जो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2 ये हमें दिया है। तो जो हमारा जो फार्मूला होता है, यानी कि cos इनवर्स, यानी जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स एक cos इनवर्स y, यानी cos इनवर्स x बराबर आपका π/2 ये होता है। इसे जब हम हल करेंगे, देखिए
जब हम इस सवाल को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, यानी कि जो है इस कॉस को इधर में आपका प्लस है, इधर आएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो आपका जो होगा ये, तो इसको जब हम पक्षांतर कर देंगे इस तरफ तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा इसका वही तरीका है। देखिए यहाँ पर इसको कॉस इनवर्स एक्स, अब इसको हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो आपका जो होगा, यानी कि जो एक कॉस इस तरफ आएगा तो बराबर π/2 माइनस इधर आए प्लस में, इधर आएगा माइनस कॉस इनवर्स वाई। ये हो जाएगा। तो इस फार्मूले पर हम इसको रख सकते हैं या नहीं, तो ज़रूर रख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर, ये आपका वाई में है तो यहाँ पर वाई हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स वाई। यही हमको प्रूव करना था यहाँ पर। देखिए, और उसके बाद इसको यहाँ पे ये प्रूव करना था, यानी कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई। ये हमको प्रूव करना था, ये तो हमारा सिद्ध हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी बराबर 12 है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 1। इतना हमको सिद्ध करना है। तो ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसे भी आप हल कीजिएगा। तो चलिए हम हल करते हैं। तो है हम इसको हम जो है हमारा ये tan इनवर्स ए प्लस बी, यानी कि इसका फार्मूला रख देते हैं। तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपान में 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये जो है फार्मूला इसका है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी, इसका फार्मूला है, बराबर में आपका π/2 है। अब देखिए tan को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये बचेगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, ये बचेगा अपान में आपका 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और बराबर में आपका tan π/2 ये बचेगा। उसके बाद ये जो होता है tan π/2 इस, यानी कि अपरिभाषित होता है इन्फिनेटिव, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपान में 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होगा। अब ये तो इन्फिनेटिव होता है, बराबर 1/0 ये होता है। तो यानी कि हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपान में 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बराबर आपका 1/0 ये है। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे हम, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, तो ये जो होगा आपका पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होगा। उसके बाद ये यानी कि हमको जो है लाना था, ये जो है आपका यहाँ पर देखिए सवाल में कुछ गड़बड़ है। तो ये जो आपका सवाल है ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है। उसके बाद आपका जो है बराबर में आपका 1 है। तो देखिए अब जो है हमारा एक तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसको देखिए ए बी को हम पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी माइनस में, इधर आएगा आपका प्लस में, ए बी सी हो जाएगा। अब यह भी आपका माइनस, इधर आएगा प्लस में, हो जाएगा सी ए, और ये बराबर 1, यही हमको प्रूव करना। तो ये आपका सिद्ध हुआ। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लास्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आप सभी को एक क्वेश्चन और बता देते हैं।
तो हम जो ये आपको सवाल बताने जा रहे हैं ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ये हर साल पूछा गया है। 2007 से लेकर 2022 तक आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है, तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, तो जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर, इसका जो फार्मूला होता है वैसी को हम रख देते हैं। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, दिया है जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, ये दिया है। अब इसका फार्मूला रख देते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस का एक्स वाई जेड अपान में आपका होता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये होता है। और बराबर में आपका पाई। अब tan को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर में आपका ये हो जाएगा tan पाई। अब tan पाई का मान कितना होता है? तो जो tan पाई का मान होता है वो आपका 0 होता है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर आपका 0। अब 0 किस तरफ पक्ष यानी 0 अपान में 1 होता है, तो इसको इस तरफ पक्षांतर करें, इसको इस तरह, ये 0 हो जाएगा आपका। ये आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अब बराबर ये 0। अब इस इधर आपका माइनस में इधर आएगा, आपका प्लस में हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका एक्स वाई जेड, यही हमको प्रूव करना था। तो हमारा ये प्रूव हो गया, नहीं कि इस प्रकार इस सवाल को आप लगा सकते हैं। तो आप सभी को मैंने इस वीडियो में 13 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया। तो ये हमारा इस चैप्टर का शॉर्ट वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम आगे आप सभी को आप भी चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको एक ही वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।